नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय आप लोगों को पता ही होगा कि 4 आईपीओ इस समय चल रहे हैं। पहला फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का। तीसरा गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का। चौथा फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। ये 4 आईपीओ इस समय एक साथ चल रहे हैं और आज 24 नवंबर है, लास्ट डेट है इन आईपीओ को अप्लाई करने की। और लगभग 3 जो हमारे आईपीओ हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, गांधार ऑयल का और फेयर राइटिंग का, तो लगभग ये बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, जिसमें से फेडफिना जो है ये बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि सब्सक्राइब सारे हुए हैं, पूरे सब्सक्राइब हो गए हैं, लेकिन जो ओवर सब्सक्राइब है ना, वो सबसे ज़्यादा है टाटा टेक्नोलॉजीज़ और फिर उसके बाद गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आईपीओ से संबंधित एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे अपने चांसेस जो है अलॉटमेंट के बढ़ा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, तो उनके कमेंट्स का भी इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ। कौन सी आप लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं वो आप लोगों ने कमेंट में पूछी थी कि यूपीआई आईडी से रिलेटेड और 3 बिट्स से रिलेटेड, तो ये सारे जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का जो आईपीओ है इसमें मैं अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो आईपीओ है उसमें तो ऑलरेडी अप्लाई कर ही दिया है, लेकिन गांधार ऑयल वाला भी मैं सोच रहा हूँ कि अप्लाई कर दूँ। शायद अगर उसमें अलॉटमेंट नहीं मिलता तो इसमें शायद मिल जाए, तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो में हो जाएंगी। तो अभी देखिए, गांधार ऑयल का जो आईपीओ है वो ये रहा। गांधार ऑयल 160 रुपये से 169 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। तो यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी दे रहा है, प्राइस रेंज दे रहा है, डेट दे रहा है और सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर जो है दे रहा है। तो अभी यहाँ पर हम इसमें अप्लाई पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरी यूपीआई आईडी भी आ गई, यहाँ पर बिट्स दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3 बिट्स में सेम लॉट नहीं लगाने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप सेम लॉट नहीं लगाएंगे तो ये समझिए कि आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका जो पैसा है आईपीओ का वो बढ़ जाएगा। इसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सबसे मेन चीज़ कट ऑफ प्राइस पर क्लिक करना है। प्राइस बैंड आपको चेक कर लेना है कि है या नहीं है। प्राइस बैंड यहाँ पर क्योंकि 160 से 69 का है, तो ये आईपीओ 169 पर ही अलॉट होगा, इससे कम पर अलॉट नहीं होने वाला, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है ऑलरेडी। और ये 3 बिट पर आप लोगों को सेम क्वांटिटी रखनी है, ये याद रखिए। इस चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है कि तीनों बिट्स में सेम क्वांटिटी रखनी है। अब अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा सा भी चेंज इधर उधर करते हैं तो याद रखिए कि आप लोगों को जो है ज़्यादा यहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई 3 बिट्स में सब ऑप्शन में सेम लॉट नहीं लगाने, ऐसा कुछ भी कुछ लोग बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों में क्वांटिटी आपको सेम रखनी है, वरना फिर आपकी बिट अलग अलग हो जाएगी और पैसा आपको ज़्यादा लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपको सिर्फ एक बार ही अप्लाई करना है, 3 से 4 बार अप्लाई नहीं करना है। एक ही बार में 3 बिड आपकी यहाँ पर लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऐसे ही फेक है, फेक कुछ भी नहीं है। अगर ये ऑप्शन दिया है तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कई ब्रोकर्स में ये सुविधा मिलती है कि आप 3 बिट्स जो है लगा सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए, मैं यहाँ पर अभी लॉट इसका जो है चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 176 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको साइड में प्राइस आपको चेंज हो गया होगा, देख लीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसका जो है लॉट डबल किया है, यहाँ पर देखिए प्राइस बढ़ गया है। तो ये गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको सेम क्वांटिटी रखनी है। ये देखिए, सेम क्वांटिटी की 14,872 रुपये यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर डबल करूँगा 176, तो सेम यहाँ पर 29,744 रुपये यहाँ पर जो है लिख करके आ गया है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, सेम क्वांटिटी रखनी है हर ही सारी बिट्स में। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई 3 बिट्स में पैसे भी 3 टाइम्स चाहिए होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे सिर्फ आपको एक बार देने हैं, क्योंकि आप एक ही बार में 3 बिट्स अप्लाई कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखिए। ये अलग अलग मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बार में 3 बिट लगा रहा हूँ। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और कुछ लोगों का सवाल था कि यूपीआई आईडी से रिलेटेड, कि एक ही यूपीआई आईडी से 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट से सेम आईपीओ के लिए पेमेंट कर सकते हैं क्या। तो
ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक यूपीआई आईडी से दो अलग अलग डीमैट अकाउंट में आईपीओ नहीं पेमेंट कर सकते। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जो डीमैट अकाउंट होगा किसी और का, तो उसमें जो पैन नंबर होगा तो वो किसी और का पैन कार्ड लगा होगा, और जो आपका बैंक अकाउंट होगा उससे आप जो पेमेंट करेंगे उसमें भी पैन लगा होगा आपका, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो आईपीओ की बिड है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही यूपीआई आईडी से दो अलग अलग डीमैट अकाउंट से सेम आईपीओ के लिए आप जो है पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, वो बात अलग है कि आप अगर शेयर होल्डर के कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ चल रहा है, तो इसमें शेयर होल्डर्स के लिए जो है एक अलग से कोटा रखा गया है 10% का। उसमें क्या है कि अगर टाटा मोटर्स के आपके पास जो है शेयर है 13 तारीख के, मतलब 13 नवंबर तक जो है आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट थे, तो आप जो है एलिजिबल हैं। वहाँ पर क्या है कि आप सेम डीमैट अकाउंट से सेम पैन नंबर से आप जो है दो बार जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं शेयर होल्डर के कैटेगरी में, और एक रिटेल कैटेगरी में या चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आप एक ही पैन कार्ड से दो बार जो है बिड लगा सकते हैं, दो बार अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर सेम यही चीज़ किसी और आईपीओ में आती है कि वहाँ पर भी कंपनी का, मान लीजिए पेरेंट कंपनी है, कोई बड़ा ग्रुप है जैसे कि रिलायंस, उसका कोई अगर आईपीओ आता है, जैसे मान लीजिए जियो का आईपीओ आता है, और जियो कंपनी कहती है कि जिसके पास रिलायंस का शेयर होल्डर होगा, तो वो भी जो है एलिजिबल होगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। उसके लिए अलग से कोटा अप्लाई कर देती है, मतलब 10 से 15% का। तो वहाँ पर जो है सेम प्रोसेस होगा, वहाँ पर भी आप दो बार अप्लाई कर सकते हैं, एक शेयर होल्डर वाले कैटेगरी में और एक रिटेल वाली या एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई अलॉटमेंट बढ़ाने के लिए ज़्यादा लॉट्स मत लो, तो एक ही लॉट अप्लाई करो एक पैन से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा लॉट अप्लाई करते हैं तो आपके थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर कोई कहता है कि आप ये करो वो करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लॉटरी सिस्टम से ही अलॉटमेंट मिलता है। आप अगर थर्ड डे भी, अगर बिल्कुल लास्ट के 3 से 4 बजे के बीच या 5 बजे के पहले भी अगर आप अप्लाई करते हैं ना 10 मिनट पहले, तो भी आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने सबसे पहले अप्लाई किया तो आपको ही अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा लॉटरी सिस्टम से जनरेटेड होता है। तो अब वो आपके किस्मत पर या लक पर डिपेंड करता है कि अब आपको ये अलॉटमेंट मिलता है या नहीं मिलता। बाकी जो तरीके हैं वो यही हैं कि आप सावधानी बरतिए इन आईपीओज़ को जो है अप्लाई करने में। और दूसरा एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे दोस्त के साथ जो है एक पेमेंट फंस गया। इरेडा में उसने अप्लाई किया था। तो हुआ क्या कि अभी काफ़ी सारे लोगों का जो है फ़ोनपे में यूपीआई आईडी का मैंडेट नहीं आ रहा था। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपनी यूपीआई आईडी डालते हैं, तो उसमें मैंडेट आता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो पेमेंट जो है ब्लॉक हो जाता है। तो इस समय क्या है कि 4 आईपीओ एक साथ चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं और यूपीआई मैंडेट जो है बहुत लेट आ रहा है। तो उसको लगा कि मेरा यूपीआई आईडी का मैंडेट अब नहीं आएगा, 2-3 घंटे गुजर चुके थे, और फिर उसके बाद उसने जो है ऐप से जा करके ये आईपीओ जो है कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद जो है उसने कुछ घंटों के बाद जो है फिर से अप्लाई किया। फिर से जब अप्लाई किया तो उसके पास मैंडेट तो आया, लेकिन जो मैंडेट आया वो आया पहले वाले आईपीओ का। लेकिन पहले वाला जो अप्लाई किया था उसने वो कैंसिल कर दिया था, और उसने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो पेमेंट जो है अकाउंट में ब्लॉक हो गया। और फिर जो है वहाँ से अगले दिन मैसेज आया, जब इरेडा का आज 24 तारीख है, तो आज उसके पास मैसेज आया कि आपका आईपीओ जो है वो कैंसिल हो गया, आप मतलब अप्लाई नहीं किए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक बार कैंसिल कर देते हैं तो दोबारा उसको अप्लाई मत करिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करिए, ताकि जो पहले वाले का जो यूपीआई मैंडेट है वो आ जाए, उसको आप कैंसिल कर दो। क्योंकि होगा क्या कि इससे आपका पैसा फंस जाएगा। और मेरे दोस्त के साथ भी यही हुआ, थोड़ा सा पैसा उसका जो है फंस गया, ब्लॉक हो गया। हालांकि आ गया कुछ, आज ही जो है उसका जो है करीब 12 बजे के आसपास उसका पेमेंट जो है आ गया था। अभी मेरी फ़ोन पर बात हुई उससे, तो उसका पेमेंट आ गया था। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर एक बार आप कैंसिल कर देते हैं तो दोबारा आपको अप्लाई नहीं करना है उस आईपीओ में। तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक पहले वाले का मैंडेट ना आ जाए। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आप ये मत सोचिए कि यूपीआई मैंडेट आएगा नहीं, आएगा। भले ही वो एक दिन के बाद आए, लेकिन वो आएगा ज़रूर। और अगर आईपीओ बंद होने वाली डेट आज ही है और आज ही आपने अप्लाई किया है, अगर 5 बजे के पहले पहले आ जाता है जिस दिन आईपीओ का लास्ट डेट है, तब तो ठीक है कि आपका हो जाएगा। और अगर उसके बाद आता है, वैसे तो आएगा नहीं, और अगर उसके बाद आता है तो आपको उसको कैंसिल कर देना है। इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर इसमें हो गई होंगी।
और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई और तरीका है, कोई और ट्रिक है, तो कुछ भी ट्रिक नहीं है आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने की। ये आपके लक पर डिपेंड करता है। और सबसे मेन चीज़, आप जितनी ज़्यादा बिट्स जितनी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में लॉट में अप्लाई करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको जो है अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 10 लॉट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम एक लॉट तो मिलेगा ही, चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए, ये भी है प्रोबेबिलिटी। देखिए आपको कुछ ना कुछ 70-30 या 80-20 की आपको रखनी पड़ेगी कि 70% चांसेस 80% चांसेस जो है रहते हैं मिलने के, और 20% नहीं भी रहते कि नहीं मिलेगा। तो इन बातों को आपको दिमाग में रखना है और तभी अप्लाई करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। और काफ़ी सारे लोग जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो ओपन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ज़ीरोधा की, फायर्स की और एंजल वन की, तो वहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि एंजल वन में और फायर्स में क्या है कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के टाइम पर आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जीरोधा में अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको जो है 200 रुपये की फ़ी पे करनी है, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के टाइम पर। और ईयरली बेसिस में आपको यही पेमेंट चार्ज लगेगा, क्वार्टरली आपको यही 50-60 रुपये जो है आपको देना है। तो साल भर में तो आप इतना तो दे ही सकते हैं, 200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए ज़ीरोधा बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ है। क्योंकि उसका जो काइट एप्लीकेशन है बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें एकदम ओपन है, कुछ भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। आप सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आप इसका एंजल वन का और फायर्स का अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना अंदर मिलती हैं, तो ओपन नहीं है बिल्कुल कि सारी चीज़ें सामने हों, आंखों के सामने। और बहुत सारी चीज़ें ट्रिकी हैं उसमें, जैसे कि जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाने वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा जो है बहुत ट्रिकी है फायर्स में ख़ास तौर से। और जीरोधा में क्या है कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी अकाउंट ओपन किया हूँ तो मुझे भी काफ़ी बार दिक्कत हुई है, क्योंकि तुरंत मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें स्टॉप लॉस लगाने में। और जीरोधा में क्या है कि जीरोधा में तुरंत लग जाता है, कभी भी फंसा नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाइए। और अगर आप कुछ टाइम तक मतलब 5-6 महीने आपने जीरोधा एप्लीकेशन यूज़ कर लिया, सारी चीज़ें जान गए हैं, तो उसके बाद आप एंजल वन में या फायर्स में या किसी भी अदर ब्रोकरेज में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप अकाउंट ओपन करवाएंगे मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। हालांकि फायर्स में और एंजल वन में मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फायर्स में तो शायद लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेमेंट चार्जेस आपको नहीं देने उसमें, मेंटेनेंस चार्जेस। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और अकाउंट ओपन कराते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान में रखना है। पहला कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो है सिग्नेचर एक वाइट पेपर में, और आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। या फिर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो एक कैंसल चेक होना चाहिए। दोनों में से एक जो है आपके पास होनी चाहिए फाइनेंशियल प्रूफ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। जैसे कि अगर स्कैन नहीं है तो आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच करके अपने पास रख सकते हैं। और एक चीज़ कि एक ब्लैंक पेपर आपके पास होना चाहिए, और उसमें क्या है कि आपको ओटीपी से जो है वेरिफिकेशन होगा लाइव कैमरे में। तो वो ओटीपी जो है आप उस वाइट पेपर में लिखेंगे और उसको जो है ले करके खड़े होंगे तो वो फ़ोटो खींचेगी। तो इस तरह से आपका वेरिफिकेशन होगा। और जो है सबसे मेन चीज़ कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जब आप ओपन कराते हैं। क्योंकि आप फिजिकल तो करवा नहीं रहे, यहाँ पर डिजिटल करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सिग्नेचर तो करने ही पड़ेंगे ना आपको। तो वो होता है आधार कार्ड के जरिए, तो NSDL की साइट से। तो आपका जो है मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपको नहीं लिंक है तो ये आप जो है पैन कार्ड की, आधार कार्ड की साइट में जा करके आप चेक कर सकते हैं कि मतलब आपका फ़ोन नंबर जो है, ईमेल आईडी जो है लिंक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लिंक करवा लीजिए, उसके बाद ही ओपन कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप फिर डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे और आपका काम अटक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे मेन चीज़, एक चीज़ और अब चल रही है कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड भी पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्योंकि अगर जिनका जिनका लिंक नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो मतलब डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, आपको दिक्कत आएगी। और आज की डेट में पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने में जो है 1000 रुपये फ़ाइन देना पड़ रहा है। आप इनकम टैक्स की साइट में जा करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम क्लियर क्रिस्टल हो गई होंगी।
बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये सबमिट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, यू विल रिसीव अ यूपीआई मैंडेट वंस द आईपीओ मार्केट ओपन्स, प्लीज़ एक्सेप्ट इट बाई 24/11/2023 5 PM टू कंप्लीट योर आईपीओ एप्लीकेशन। मतलब आपके पास यूपीआई का जो मैंडेट है वो 5 बजे से, लास्ट तारीख को 5 बजे से पहले आ चाहिए और आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप उसको बाद में एक्सेप्ट करते हैं तो कोई मतलब नहीं होगा, आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा, आपकी बिड कैंसिल हो जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपका जो आईपीओ अप्लाई किया है वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा एक तरह से, और आपका हो सकता है पेमेंट भी फंस जाए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ये देखिए यहाँ पर अभी जो है बिड इन प्रोग्रेस दे रहा है, यू विल रिसीव ए यूपीआई मैंडेट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, प्लीज़ कंप्लीट इट बाई 5 PM 24/11/2023 बाई 5 PM। तो मतलब एक दिन का समय भी लग सकता है ये मैंडेट आने में। तो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि आ जाता है 4-5 घंटे में ही, एक दिन तो हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मैक्सिमम 3 से 4 घंटा 5 घंटा डिले हुआ है पहली बार, हालांकि 10 मिनट में आ जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट से जा करके चेक कर लीजिए, वीडियोस वाले ऑप्शन में जा करके आप चेक कर लीजिए कैटेगरीज़ में। उसमें मैंने कई सारे स्टॉक्स बताए थे आप लोगों को, बहुत अच्छे रेट पर थे, जैसे कि सेल्बी हो गया, SJVN हो गया, ई मुद्रा हो गया, के फिनटेक हो गया, ये सारे स्टॉक्स मैंने बताए थे। और इन सारे स्टॉक्स अभी इस समय बहुत अच्छा ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिए हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाता हूँ, अपना पोर्टफोलियो में मैंने रखे हुए हैं इस अकाउंट में। देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने SJVN जो है ख़रीदा था 57 रुपये के, मतलब 57 क्वांटिटी ख़रीदा था 75 रुपये की रेंज में। अभी ये जो है चल रहा है 83 रुपये। हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में ख़रीद गया, मुझे थोड़ा सा और रुकना चाहिए था, होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि मैंने शायद 25 या 26 अक्टूबर को ख़रीदा था और फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ था। तो SJVN वाला जो स्टॉक है ये 64 रुपये का इसने लो लगाया था, फिर उसके बाद ये अभी आज की डेट में 83-84 रुपये के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। और आज का जो इसका हाई है वो आप देख सकते हैं, इसने 84.90 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया है। तो इस तरह के बहुत से स्टॉक मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। और अगर व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन करना चाहते तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कोई एक जो है आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहें। सेल्बी भी आप देख लीजिए, सेल्बी मैंने 266 रुपये के रेंज पर बाई किया था, आप देख सकते हैं। और इस समय अभी जो है 315 रुपये चल रहा है रेट। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो करीब 323 रुपये इसने लगाया है। आप देख सकते हैं आज का ऑल टाइम हाई है 318 रुपये। तो इस तरह के बहुत से स्टॉक हैं और बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे रहे हैं। मैं भी इसमें भी मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अभी इजराइल हमास वार का जो चल रहा था तो उस टाइम पर ये भी स्टॉक जो है काफ़ी नीचे गिरा था। तो मैंने 266 पे बाई कर लिया और इसने लो लगाया उस टाइम पर अगले 2 दिन में करीब 230 रुपये का। अगर मैं 2 दिन रुक जाता और उस टाइम पर मैं बाई करता तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता। लेकिन कोई नहीं, ठीक है, अभी भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है और अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों देखिए, अभी जस्ट अभी मैंने जो है अप्लाई किया है और देखिए तुरंत जो है यहाँ पर मेरे पास जो है इसकी जो है बिड की जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है यूपीआई मैंडेट का। तो अभी चलिए मैं इसको पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऑटो पे की जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है। ये देखिए ऑटो पे की जो रिक्वेस्ट है गांधार ऑयल रिफाइनरी की, ये 14,872 रुपये। पेमेंट करने से पहले आपको पेमेंट ज़रूर चेक कर लेनी है कि कितने की आई हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और पे पर क्लिक करता हूँ। देखिए पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक बार और आप लोगों को चेक कर लेना है ऑटो पे की, अमाउंट अप टू 14,872 विल बी ऑटो पेड। तो ये मेरे अकाउंट से जो है ये डिडक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब रहेगा अकाउंट में ही, ब्लॉक हो जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए हैं, यहाँ पर मैं अपना पिन डाल देता हूँ और ये जो है देखिए ये कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए ऑटो पे जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जो है एक अपने पास प्रूफ रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो नीचे है यहाँ पर फ़ोनपे मैंडेट ID जो है URM दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इसका एक स्क्रीनशॉट जो है अपने पास ले करके रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट जो है ले लेता हूँ, ये देखिए, ताकि आपके पास जो है कभी भी पेमेंट फंसे तो आपके पास एक प्रूफ रहे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मेरा मैंडेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, बैंक से भी मैसेज आ गया है।
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।